जय हिंद, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। आज उल्लेख न्यूज पर हम लाए हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर विशेष कार्यक्रम। संस्कार, संस्कृति और शान मिले, ऐसे हिंदू, मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले। रहे हम सब ऐसे मिलजुल कर कि मंदिरों में अल्लाह और मस्जिद में भगवान मिले। आज हम बताएंगे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है और देश की राजधानी सहित पूरे देश में इस दिन क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन अंग्रेजों के कानूनों को हटाकर हमने खुद के संविधान को अपनाया था। संसद से भारतीय संविधान लागू होने के बाद भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। यही कारण है कि इस दिन को हम सभी राष्ट्रीय त्योहार के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। भारत की आजादी के बाद 9 दिसंबर 1947 को संविधान सभा बनाने की शुरुआत की, जिसे 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन में बनाकर तैयार किया गया। इसी दिन भारतीय कांग्रेस सरकार द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज को भी घोषित कर दिया गया था और उस दिन से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का चुनाव किया गया, जिनका कार्य संविधान का निर्माण कराना व संविधान बनाना था। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए 114 दिन की बैठक की गई, जिसमें 308 सदस्यों ने भाग लिया। इस बैठक के मुख्य सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि थे। इनके अलावा संविधान सभा बैठक में जनता अथवा प्रेस को भी शामिल किया गया था। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन का समय लगा था, जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू किया गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए व भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता देने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन 1950 को पूरे देश में कानून और भारतीय शासन को लागू कर दिया गया था। अलग है भाषा, धर्म, जात और प्रांत, भेष, परिवेश, पर हम सब का एक ही गौरव है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा श्रेष्ठ। इस वर्ष 26 जनवरी 2022 को भारत 73वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। आइए जानते हैं इस दिन को भारतवासी कैसे मनाते हैं। गणतंत्र दिवस को पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा समारोह में ध्वजारोहण किया जाता है और तोपों की सलामी के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद सभी नागरिकों द्वारा सामूहिक रूप से खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। इस अवसर पर परंपरा है कि भारत के विश्व के किसी एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को राष्ट्र अतिथि के रूप में आमंत्रित कर मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन कराया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन अलग अलग रेजिमेंट भारतीय तीनों सेनाएं जल, थल, नभ गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेते हैं और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। विविधता में एकता से भरा यह राष्ट्रीय पर्व और भी खास हो जाता है जब राजपथ पर अलग अलग राज्य अपनी संस्कृति, परंपरा और प्रगति को झांकियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ लोक नृत्यक मंडलियों में लोक नृत्यों के साथ अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सभी मंडलियां अपनी वेशभूषा के साथ अपनी कला से सभी का मन मोह लेते हैं। इसी तरह गायन, नृत्य और वाद्य यंत्रों के साथ अनेक कार्यक्रम होते हैं। तत्पश्चात कार्यक्रम के अंत में वायुसेना के जहाज रंगीन गैस छोड़ते हुए विजय चौक के ऊपर से गुजरते हुए जो आकाश में राष्ट्रीय झंडे का चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। और इस दिन स्कूल, कॉलेज और सरकारी विद्यालयों में भी ध्वजारोहण कराया जाता है। विद्यार्थियों द्वारा गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्कूलों में झांकियां निकालकर नारे लगाए जाते हैं। छात्र विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जैसे भाषण, नृत्य, चित्रकला, देशभक्त गीत, नाटक आदि का प्रदर्शन करते हैं। 26 जनवरी के दिन देश के शहीदों को और उनके बलिदान को याद किया जाता है तथा सभी शहीदों के स्मरण में मौन रखा जाता है। गणतंत्र दिवस के तीसरे दिन बीटिंग द रिट्रीट का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में गणतंत्र दिवस के आयोजनों की आधिकारिक रूप से समापन घोषणा की जाती है। अब हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे कि इस दिन का भारत के इतिहास और हमारे नागरिक जीवन में कितना महत्व है। इसलिए 26 जनवरी का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए अत्यंत गर्वपूर्ण है। आइए इस दिन पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, शहीदों और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सर ऊंचा कर सलाम करें। आप दीजिए हमें इजाजत, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत।